दादाजी। Look at this. It's the American Wonder Doll. But Bapre, look at the price. यस, वेरी शाइन। छोटे से अपार्टमेंट में इलायची वाली चाय और सिके हुए टोस्ट की महक फैली हुई थी। 8 साल की मीरा फर्श पर पालथी मारे बैठी थी, अपने पापा का टैबलेट देख रही थी। दादाजी, उसने अपने दादाजी को आवाज दी, जो अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। ये देखो, ये वही अमेरिकन वंडर डॉल है जिसे मैंने यूट्यूब पर देखा था, लेकिन बाप रे, इसकी कीमत तो देखो। दादाजी ने अपने चश्मे के ऊपर से झांका। अरे वाह, बहुत चमकदार है, लेकिन यह कीमत, ये मेरी गुड़िया, यूएस टैरिफ का जादू है। मीरा ने अपनी नाक सिकोड़ी। टैरिफ? ये क्या होता है? सुनने में किसी बड़े गुस्सैल राक्षस जैसा लगता है। दादाजी हंसे, उन्होंने अपना अखबार तह करके रख दिया। तुम ज्यादा गलत नहीं हो बेटा, ये काफी गुस्सैल हो सकता है। आओ, यहाँ बैठो। मीरा उछलकर उनके पैरों के पास एक छोटे स्टूल पर बैठ गई। टैरिफ, उन्होंने शुरू किया, बस एक एंट्री टैक्स है। इसे हमारे देश की सीमा पर एक टोल नाके की तरह समझो, जैसे हम आगरा जाते समय टोल देते हैं। मीरा ने पूछा। बिल्कुल, वह मुस्कुराए। जब उन अमेरिकी गुड़ियों से भरा एक ट्रक मुंबई बंदरगाह पोर्ट पर पहुंचता है, तो हमारी सरकार उसे रोकती है और कहती है, रुको, इन खिलौनों को हमारे देश में लाने के लिए आपको एक फीस देनी होगी। उसी फीस को टैरिफ या आयात शुल्क, इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं। तो तो अमेरिकी कंपनी वह फीस चुकाती है और फिर अपना पैसा वापस पाने के लिए उस लागत को गुड़िया की कीमत में जोड़ देती है। और वही, उन्होंने टैबलेट की स्क्रीन पर उंगली से थपथपाया, बढ़ी हुई कीमत है जो तुम देख रही हो। मीरा ने मुंह फुला लिया। लेकिन यह तो गलत है, मुझे वह गुड़िया चाहिए। आह, लेकिन सरकार के पास इसके कारण हैं, दादाजी ने एक उंगली उठाते हुए कहा। कारण नंबर 1, अपने परिवार की रक्षा करना। हमारा परिवार? हाँ, जरा सोचो, तुम्हारे रवि मामा के बारे में, जिनकी नोएडा में एक छोटी सी फैक्ट्री है जो प्यारी भारतीय गुड़िया बनाती है। वह अपनी बड़ी बड़ी मशीनों वाली विशाल अमेरिकी कंपनी जितनी सस्ती गुड़िया नहीं बना सकते। अगर अमेरिकी गुड़िया बहुत बहुत सस्ती बिकेगी, तो रवि मामा की गुड़िया कौन खरीदेगा? उनका काम बंद हो सकता है और उनके यहाँ काम करने वालों की नौकरी जा सकती है। मीरा की आंखें बड़ी हो गईं। ओह, मैं ऐसा नहीं चाहती। इसलिए, दादाजी ने बात जारी रखी, सरकार अमेरिकी गुड़िया पर टैरिफ लगाती है। इससे वह और महंगी हो जाती है। अब उसकी कीमत रवि मामा की गुड़िया के करीब हो जाती है। लोग दोनों को देखकर कह सकते हैं, हम भारतीय गुड़िया भी उतनी ही अच्छी है, और इसे खरीदकर मैं अपने देश के व्यापार की मदद कर रहा हूँ। ये हमारे भारतीय गुड़िया बनाने वालों को मुकाबला करने का एक सही मौका देता है। यह मेक इन इंडिया जैसा है। ठीक है, इससे रवि मामा की मदद होती है। दूसरा कारण क्या है? हम सबके लिए पैसा, उन्होंने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा। जैसे टोल का पैसा हाईवे को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही टैरिफ का पैसा, ये सारा एंट्री फीस, सरकार के खजाने में जाता है। फिर सरकार उस पैसे का इस्तेमाल हम सबके लिए स्कूल, अस्पताल और अच्छी सड़कें बनाने के लिए कर सकती है। मीरा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तो यह दूसरे देशों की चीज़ों पर एक एंट्री टैक्स है, हमारी भारतीय कंपनियों की मदद के लिए और देश के लिए पैसा जुटाने के लिए। बिल्कुल यही मतलब है, दादाजी ने कहा। लेकिन यह दादाजी। हमेशा Look इतना at आसान this. नहीं होता। It's the American क्या Wonder हुआ? Doll. But Bapre, look at the उन्होंने एक लंबी price. सांस ली। यस, कभी वेरी कभी शाइन। देश टैरिफ का इस्तेमाल कट्टी काटी के खेल की तरह करते हैं। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कट्टी? जैसे जब मैं रोहन से बात नहीं करती क्योंकि उसने मेरी पेंसिल ले ली थी। बिल्कुल वैसा ही, दादाजी हंसे। कभी कभी अमेरिका कह सकता है, भारत, तुमने हमारी गुड़ियों पर बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया, ये ठीक नहीं है। इसलिए बदले में अमेरिका हमारे स्वादिष्ट आमों, मैंगोज़ पर एक नया टैरिफ लगा सकता है जो हम उन्हें भेजते हैं। तो हमारे आम अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। हाँ, फिर भारत को गुस्सा आ सकता है और वह अमेरिकी बादाम, आलमंड्स पर टैरिफ लगा सकता है। फिर अमेरिका भारतीय मसालों पर टैरिफ लगा सकता है। जल्द ही दोनों देश बस एक दूसरे से जिद पर अड़ जाते हैं और हर किसी के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। इसे वे ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध कहते हैं। आखिर में अक्सर आम लोग ही बीच में फंस जाते हैं, जैसे तुम जो एक गुड़िया चाहती हो, या कोई अमेरिकी
जो बस एक अच्छा आम खाना चाहता है। मीरा एक पल के लिए गहराई से सोचने लगी। तो उसने संक्षेप में कहा, टैरिफ एक एंट्री टैक्स है। हम इसका इस्तेमाल अपनी कंपनियों की मदद करने और देश के लिए पैसे जुटाने के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी यह ट्रेड वॉर लड़ाई का कारण बन सकता है, कट्टी बट्टी की तरह। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। तुम बिल्कुल समझ गई, मेरी छोटी अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। तुम वॉशिंगटन और दिल्ली के कई नेताओं से ज्यादा होशियार हो। वह खड़े हुए और अंगड़ाई ली। अब व्यापार की इन सब बातों से मुझे भूख लग गई है। मुझे लगता है कि अब कुछ जलेबियाँ हो जाएं। क्या जलेबी अमेरिका से आती है? मीरा ने अपनी सैंडल पहनते हुए पूछा। नहीं बेटा, वे हंसे और उसका हाथ पकड़ लिया। ये यहीं की हैं, और अच्छी बात यह है कि मिठाई की दुकान तक जाने पर कोई टैरिफ नहीं है।